मैं डॉक्टर रामनरेश सिंह चौहान कानपुर से ओज की धारा से जुड़ा हुआ कवि हूँ। राष्ट्रीय चिंतन का हमारा भारतवर्ष कितना महान था, है और रहेगा। हमने विश्व को ज्ञान दिया। जब सर्वत्र अंधेरा था तब हमने प्रकाश दिया। अनेकता में एकता हमारी विशेषता है। पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। भूली विदेशी कयो घर आपन, देखी सुरम्य स्वरूप तुम्हारा। भूली विदेशी गयो घर आपन, देखी सुरम्य स्वरूप तुम्हारा। वादी हसीन पहाड़न की जहाँ, 12 महीने भयानक जाड़ा। लोक लुभानी समानी जटास्यु, लोक लुभानी समानी जटास्यु। प्राण हमारी है गंगा की धारा, आपस में सब रहते हैं प्रेम से। ऐसा है भारत वर्ष हमारा, आपस में सब रहते हैं प्रेम से। ऐसा है भारत वर्ष हमारा। ये हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। मैं जो रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक वीरांगना से संबंधित रचना है। हमारा देश बलिदानियों का, वीर सेनानियों का, शेरों का देश है। रचना प्रस्तुत है। जिस समय झांसी के किले में अंग्रेजों ने आग लगा दी, उसके बाद की स्थिति का चित्रण देखें। थी प्रथम प्रहर में विभावरी, थी प्रथम प्रहर में विभावरी। तारागण गगन दमकते थे, अंतःपुर के अजले भवन रह रह कर बुझते जलते थे। फिर महादेव को कर प्रणाम, अपने अतीत को याद किया। प्रियपुत्र राव दामोदर को निज पृष्ठ भाग पर बांध लिया। तेजस्वी श्वेत अश्व अपना, तेजस्वी श्वेत अश्व अपना। चीरती हुई अर की सेना भांडेरी फाटक पर पहुंची थी, शेष अभी आधी रहना। भांडेरी फाटक पर पहुंची थी, शेष अभी आधी रहना। पीछे से करती मार काट मुंदर आ गई सहेली थी। बचपन की प्यारी सखियों में अब वही बची अकेली थी। निर्जन बन गहन अकेले में, निर्जन बन गहन अंधेरे में घोड़ों की टाप सुनाती थी। निर्जन बन गहन अंधेरे में घोड़ों की टाप सुनाती थी। जंगल घनघोर पहाड़ों में घाटी गड़मऊ दिखाती थी। तिमरात छन आरी पथ से, तिमरात छन आरी पथ से वीरों की टोली निकल गई। कर पहुंच नदी में नीरपान विश्राम हेतु कुछ ठहर गई। ह्यूरोज शीघ्र ही समझ गया, ह्यूरोज शीघ्र ही समझ गया। झांसी की रानी चली गई। रह गया ठगा सा बेचारा, योजना सहज ही चली गई। रह गया ठगा सा बेचारा, योजना सहज ही चली गई। लेफ्टिनेंट बोकरा पहुंचा रानी का पीछा कर, लेफ्टिनेंट बोकरा पहुंचा रानी का पीछा करने। चल पड़ा साथ लेकर निजाम जलती ज्वालाओं में जलने, चल पड़ा साथ लेकर निजाम जलती ज्वालाओं में जलने। भगवान भास्कर पूरब से कुछ आगे बढ़ते जाते थे, जब देखा पलट लक्ष्मी ने बोकर के सैनिक आते थे। वो संभल गई सरिता तट पर, वो संभल गई सरिता तट पर फिरंगियों ने घेर लिया। छिड़ गया घोर संग्राम, लक्ष्मी ने कितनों को ढेर दिया। छिड़ गया घोर संग्राम, लक्ष्मी ने कितनों को ढेर दिया। दिन भर संग्राम हुआ भारी, दिन भर संग्राम हुआ भारी। घाटी पहुंच की लाल हुई, जल उठी आग सारे तन में, वो महाकाल विकराल हुई। जल उठी आग सारे तन में,
वो महाकाल विकराल हुई, लाशों पर लाशें बिछी देख, लाशों पर लाशें बिछी देख बैरी सेना घबरानी थी, घायल होकर बौकर भागा, उसको अजीब हैरानी थी, घायल होकर बौकर भागा, उसको अजीब हैरानी थी। रानी का प्यारा श्वेत अश्व आहत हो गया आज रण में, स्वामिन को अंतिम कर प्रणाम दम तोड़ दिया कुछ ही क्षण में। दूसरे अश्व का कर प्रबंध, दूसरे अश्व का कर प्रबंध, फिर महादेव की जय बोली, दूसरे अश्व का कर प्रबंध, फिर महादेव की जय बोली। कुछ भीगी रात काल्पी में आ गई सैनिकों की टोली, कुछ भीगी रात काल्पी में आ गई सैनिकों की टोली। लेकिन युवरोज पीछे लगा हुआ था रानी के। आ गया रोज दलबल समेत, काल्पी घोर संग्राम हुआ, आ गया रोज दलबल समेत, काल्पी घोर संग्राम हुआ। दो दुर्गा की तलवारों से गोरों का काम तमाम हुआ, दो दुर्गा की तलवारों से गोरों का काम तमाम हुआ। तात्या टोपे भी लड़े खूब, तात्या टोपे भी लड़े खूब, अद्भुत रण कौशल दिखलाया, तात्या टोपे भी लड़े खूब, अद्भुत रण कौशल दिखलाया। काल्पी युद्ध में रानी से युवराज स्वयं था घबराया, काल्पी युद्ध में रानी से युवराज स्वयं था घबराया। पेशवा साहब भी युद्ध कर रहे थे काल्पी में, लेकिन उनकी स्थिति क्या थी? कुछ घबराए हुए थे, मनोबल टूटा हुआ था उनका। पेशवा राव साहब का तो थक गया पराक्रम सारा था, पेशवा राव साहब का तो थक गया पराक्रम सारा था। सेना में शिथिल संगठन से वो कोच शहर में हारा था और इसीलिए उनका मनोबल डाउन हो गया था। पेशवा राव साहब का तो थक गया पराक्रम सारा था, सेना में शिथिल संगठन से वो कोच शहर में हारा था। वैसा ही हस्र काल्पी में, वैसा ही हस्र काल्पी में संगठनहीन सब चले गए, रण में सामान छोड़ सारा ग्वालियर दिशा को चले गए, रण में सामान छोड़ सारा ग्वालियर दिशा को चले गए। लेकिन रास्ते में रात हो गई, गोपालपुरा एक गांव मिला, वहीं पर रानी ने विश्राम किया। उस रात रुके गोपालपुरा, उस रात रुके गोपालपुरा, भावी रणनीति बनाने को रानी ने निर्णय दिया ग्वालियर दुर्ग पास अपनाने को, रानी ने निर्णय दिया ग्वालियर दुर्ग पास अपनाने को। ग्वालियर दुर्ग की सेना में फैला विद्रोह भयंकर था, पावन स्वराज की प्राप्ति हेतु आक्रोश उमड़ता अक्षर था, पावन स्वराज की प्राप्ति हेतु आक्रोश उमड़ता अक्षर था। आदेश हुआ रानी का, प्रातःकाल होते ही सेना ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर चली। चल पड़े क्रांतिकारी तुरंत, चल पड़े क्रांतिकारी तुरंत, अब तो लश्कर नियर आया था, चल पड़े क्रांतिकारी तुरंत, अब तो लश्कर नियर आया था। रानी का दलबल जोश देख सिंधिया बहुत घबराया था, रानी का दलबल जोश देख सिंधिया बहुत घबराया था। हो गया दुर्ग पर युद्ध शुरू, ग्वालियर के दुर्ग पर रानी का युद्ध शुरू हो गया अंग्रेजों से। हो गया दुर्ग पर युद्ध शुरू, सोया भारत फिर जाग गया, हो गया दुर्ग पर युद्ध शुरू, सोया भारत फिर जाग गया। अब क्रांतिकारियों से डरकर सिंधिया आगरे भाग गया, अब क्रांतिकारियों से डरकर सिंधिया आगरे भाग गया। बज उठा बिगुल, बज उठा बिगुल रणभेरी का, बज उठा बिगुल रणभेरी का। वो 17 जून सुहावन थी, प्रातः सुगंध सुरभित बिखेर चलती समीर मन भावन थी। कोटा सराय से बस्ती पर स्मिथ का प्रबल आक्रमण था, कोटा सराय से स्मिथ का, कोटा सराय से बस्ती पर स्मिथ का हमला होना था। पल भर में हाहाकार मचा, बच्चों बूढ़ों का रोना था। पूर्वी दिशा में रानी की तोपों की मार भयंकर थी, पूर्वी दिशा में रानी मोर्चा संभाले हुई थी लक्ष्मीबाई,
पूर्वी दिशा में रानी की तोपों की मार भयंकर थी, लड़ रही लाल कुर्ती सेना वो महाकाल प्रलयंकर थी। रानी के सभी मोर्चों पर स्मिथ का प्रबल आक्रमण था। भारत की दुर्गा का भीषण हो रहा ग्वालियर में रण था। भारत की दुर्गा का भीषण हो रहा ग्वालियर में रण था। स्मिथ ने रानी के पीछे 2 और पलटनें भिजवाई। स्मिथ ने रानी के पीछे 2 और पलटनें लगवाई। कुछ चतुर सवारों की टोली फिर फूलबाग में भिजवाई। रानी बन लड़ी भैरवी सी, रानी बन लड़ी भैरवी सी। गोरों का काम तमाम हुआ। सैकड़ों फिरंगी जूझ गए, उस रोज घोर संग्राम हुआ। सैकड़ों फिरंगी जूझ गए, उस रोज घोर संग्राम हुआ। वो यहाँ रही, वो यहाँ रही, अब वहां गई। वो यहाँ रही, अब वहां गई। रानी लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई और पूरे युद्ध भूमि में अपनी सेना का निरीक्षण कर रही थी, युद्ध भी कर रही थी। वो यहाँ रही, अब वहां गई, दामिन की भांत दमकती थी। वो यहाँ रही, अब वहां गई, दामिन की भांत दमकती थी। बालक पीठी पर बंधा हुआ, बालक पीठी पर बंधा हुआ, ममता की मूर्ति मचलती थी। माता के कर्तव्य देख देख, माता के कर्तव्य देख देख बालक उत्तेजित होता था। माता के कर्तव्य देख देख बालक उत्तेजित होता था। संकटापन्न जब घिर जाती वो विकल विकल हो रोता था, वो विकल विकल हो रोता था। भयंकर संग्राम होने लगा। 17 जून 1857। मुख में लगाम, दोनों कैसे भीषण तलवार चलाई है। रानी का शौर्य देख रण में वैरी सेना थर्राई है। नवमंडल लाल लालिमा से वसुधा लोहू से लाल हुई। मुख में लगाम, दोनों कैसे भीषण तलवार चलाई है। रानी का शौर्य देख रण में वैरी सेना थर्राई है। नवमंडल लाल लालिमा से वसुधा लोहू से लाल हुई। स्तब्ध रह गया ब्रिगेडियर, उस रोज रोज की हार हुई। स्तब्ध रह गया ब्रिगेडियर, उस रोज रोज की हार हुई। 17 जून 1857 को यूरोप की सेना हार गई अंग्रेजों की रानी से। अब 18 जून 1858 का युद्ध जो निर्णायक युद्ध है, देखिए चित्रण। आ गई 18 जून, जेठ सप्तमी शुक्ल दिन शुक्रवार। झांसी के जलते भवनों की स्मृति आती थी बार बार। हुंकार उठी सिंहनी, आज का युद्ध बहुत भीषण होगा। हुंकार उठी सिंहनी, आज का युद्ध बहुत भीषण होगा। माता की गोदी में मेरा संभवतः अंतिम रण होगा। माता की गोदी में मेरा संभवतः अंतिम रण होगा। मर्दाना वेश, लाल कुर्ती पोशाक, बगल 2 तलवारें, लोहे का कुला, लाल साफा, चंदेरी का मोती माले, भुजबंद लौ के दस्ताने पिस्तौलें ओज बढ़ाती थीं। भुजबंद लौ के दस्ताने पिस्तौलें ओज बढ़ाती थीं। मुखमंडल पर रण का चिंतन, आंखें कुछ लाल दिखाती थीं। मुखमंडल पर रण का चिंतन, आंखें कुछ लाल दिखाती थीं। रानी ने कहा देशमुख से, ये काज आज तुमको करना। बालक बांधो मम पृष्ठभागो, सावधान रण में लड़ना। मारी जाऊं समरांगन में, बालक दक्षिण पहुंचा देना। छू सके ना अरि मेरा शरीर, इतना प्रबंध तो कर लेना। छू सके ना अरि मेरा शरीर, इतना प्रबंध तो कर लेना। और युद्ध के लिए प्रस्थान किया रानी ने। चल पड़ी वीरता के पथ पर, वो स्वतंत्रता की देवी थी। चल पड़ी नग्न तलवार लिए, मुंदर चरणों की सेवी थी। था नया अश्व अनुभव विहीन, पर अवसर कहाँ बदलने का। था नया अश्व अनुभव विहीन, पर अवसर कहाँ बदलने का। पावन स्वराज की प्राप्ति हेतु आ गया वक्त मर मिटने का। पावन स्वराज की प्राप्ति हेतु आ गया वक्त मर मिटने का। दक्षिण में बांदा का नवाब अद्भुत उत्साह दिखाता था। पेशवा राव साहब का गढ़ उत्तर पश्चिम रंग लाता था। सरपट सवार वो तेजी से पूर्वी मोर्चे पर आई। रानी लक्ष्मीबाई सरपट सवार वो तेजी से पूर्वी मोर्चे पर आई। व्याकुल जनरल था, परेशान है महाकाल लक्ष्मीबाई।
व्याकुल जनक था परेशान, है महाकाल लक्ष्मीबाई। भिड़ गए सवारों से सवार पैदल पलटने घुमड़ती थीं, दुश्मन के हुजर सवारों की टोलियां आग सी जलती थीं। पैदल घोड़ों की टापों से नवमंडल धूल दिखाती थी, पैदल घोड़ों की टापों से नवमंडल धूल दिखाती थी। टिड्डी दल सी अर की सेना लोहे के चने चबाती थी, टिड्डी दल सी अर की सेना लोहे के चने चबाती थी। दुश्मन की सेना चीर चीर बढ़ रही बेटियां आगे थी। दो दुर्गा की तलवारों से मिट रही सैकड़ों मांगे थी। दोनों हाथों में तलवारें मैदानी जंग मचलती थी। अवशिष्ट विशिष्ट सवारों की टोलियां साथ में चलती थी। ये रानी ने दो टोलियां बनाई थी सवारों की, अवशिष्ट और विशिष्ट सवारों की। हमेशा रानी के अगल बगल चला करती थी उनकी रक्षा के लिए। अवशिष्ट विशिष्ट सवारों की टोलियां साथ में चलती थी। बढ़ चली दक्षिणी पश्चिम पथ, बढ़ चली दक्षिणी पश्चिम पथ, दोनों कर खड्ग चलाती थी। बढ़ चली दक्षिणी पश्चिम पथ, दोनों कर खड्ग चलाती थी। सन्निकट सोन रेखा नाला, सन्निकट सोन रेखा नाला बाबा की कुटी दिखाती थी। सन्निकट सोन रेखा नाला बाबा की कुटी दिखाती थी। कुछ और पलटने गोरों की हुजर जलते अंगारों से, कुछ और पलटने गोरों की हुजर जलते अंगारों से। बीहड़ में छिपे हुए बैरी आ गए लैश तलवारों से। बीहड़ में छिपे हुए बैरी आ गए लैश तलवारों से। बीहड़ में छिपे हुए बैरी आ गए लैश तलवारों से। वारों पर वार लगे होने बेचली रक्त की धारा थी। पेशवा मोर्चे घबराए चलती पुरजोर दुधारा थी। तोपें संगीने कड़ा वेन बरछी भालों की मारों से। हो गई रक्त रंजित अवनी दो दुर्गा की तलवारों से। हो गई रक्त रंजित अवनी दो दुर्गा की तलवारों से। 10-20 शत्रुओं के सिर तो रानी ने धड़ से पृथक किए। मुंदर भी रण में लड़ी खूब, पल भर भी बंद न पलक किए। रानी की रक्षा पंक्ति तोड़ जब एक फिरंगी पार हुआ, उस रक्त चाटती चपला से उसका तुरंत संहार हुआ। उस रक्त चाटती चपला से उसका तुरंत संहार हुआ। लेकिन इसी समय संगीन लिए कुछ शत्रु सामने से आए। सामने से आए। रानी की छाती के नीचे भालों पर भाले बरस आए। सीने में सांग लगी भारी। क्षत विक्षत घाव करारा था, फिर भी बेटी ने बैरी को तत्काल खड्ग से मारा था। किंतु आज कालगत का प्रवाह घनघोर घटाएं भर लाया। घोड़ा अड़ा सोन रेखा पर नाला पार न कर पाया। बहुत प्रयास किए रानी ने, किंतु सभी बेकार हुए। इतने में आ गए सैकड़ों शत्रु वार पर वार हुए। किसी फिरंगी की गोली रानी की जंघा चीर गई। धन्य भारती भारत वाला फिर भी नहीं अधीर हुई। बाम हस्त की खड्ग फेंक फिर घोड़े की आयल पकड़ी। उस बैरी का सिर कलम किया यद्यप थी मृत्यु पास जकड़ी। फब्बारे छूट रहे तन से फिर भी मन मंजिल पाने को बेताब मचलता था रण में भारत आजाद कराने को। लोहू लुहान रण चंडी ने लाशों से लसगर पाट दिया। बेबस बेटी का बैरी ने दाहिना शेष भी काट दिया। कट गया शीश दायां आधा, दाहिनी आंख भी निकल पड़ी।
घावों पर घाव हुए भारी, बेटी स्वराज की मचल पड़ी। काश आज मेरा घोड़ा, काश आज मेरा घोड़ा होता, ये दशा नहीं होती। संगठन शक्तियों में होता तो स्वतंत्रता फिर क्यों रोती। संगठन शक्तियों में होता तो स्वतंत्रता फिर क्यों रोती। युगों युगों तक अमर रहेगी ये रानी की गौरव गाथा। दुनिया उसकी चिर समाज पर सदा झुकाएगी माथा। ये स्वतंत्रता की अमर कथा उन तरुणों की तरुणाई थी। ये स्वतंत्रता की अमर कथा उन तरुणों की तरुणाई थी। वो माता धन्य कोप जिसकी जन्मी वो लक्ष्मीबाई थी। वो माता धन्य कोप जिसकी जन्मी वो लक्ष्मीबाई थी। वो माता धन्य कोप जिसकी जन्मी वो लक्ष्मीबाई थी। जय हिंद, जय भारत।